नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बचपन में राजा और रानी की कहानी सुनी थी, तब नानी की कहानी सुनकर बड़ा मजा आता था। आज पूरा देश राजा रानी और एक कहानी सुनकर चौंक रहा है, लेकिन इस कहानी से हैरानी हो रही है क्योंकि इस कहानी में सपना है। सपने में 1000 टन का सोना है, सोने के पीछे भागती सरकार है और जमीन में गड़े खजाने के सियासी दावेदार हैं। इस कहानी में फावड़ा चलाते आईएएस अफसर हैं, एक पांव पर खड़ी पुलिस है और किले के चक्कर लगाते नेता हैं। ये डोंडिया खेड़ा की सुनहरी कहानी की असल तस्वीर है। साधु के सपने का पीछा करती सरकार के एक इशारे पर एएसआई ने खुदाई शुरू कर दी है। पहले दिन सिर्फ 5 इंच की खुदाई हुई। खजाना कब निकलेगा पता नहीं, लेकिन सियासत के मैदान में 1000 टन सोने पर संग्राम शुरू हो गया है। आज मोदी भी गरजे, समाजवादी पार्टी ने भी खजाने की चाहत में आंख दिखाई और कांग्रेस ने भी टका सा जवाब दे दिया। धन्य है ऐसी सरकार और धन्य है ऐसी सियासत जो सपने में जी रही है और सपने पर संग्राम भी कर रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर नेताओं से पूछेंगे कुछ सवाल। क्या सपनों के आधार पर खुदाई होना जायज है? इससे पहले कि हम आपको सपनों के सुनहरे खजाने का सियासी असंतुलन दिखाएं, जरा एक तस्वीर देखिए। डोंडिया खेड़ा के किले में उन्नाव के डीएम फावड़ा चला रहे हैं। जिले की पुलिस कप्तान ने इस सुनहरी जमीन खोदने के शुभ मुहूर्त पर कुदाल थाम ली है। ये वो काबिल अफसर हैं जो देश की सिविल सेवा की परीक्षा पास कर जिले में तैनात हुए। जिसने यूपीएससी का इम्तिहान दिया होगा उसे पता है कि डीएम और एसपी की हैसियत क्या होती है। लेकिन यहाँ डीएम एसपी के हाथ में कुदाल फावड़े की ये तस्वीर कई सवाल पूछ रही है। सवाल देश की सरकार से, सवाल सूबे के राजा से, सवाल ये कि ऐसा क्या हो गया कि देश के काबिल अफसरों को मिट्टी खोदनी पड़ी। जवाब है एक सपना, जिसे पूरा करने में हमारी हुकूमत ने सारी ताकत झोंक दी। वो सपना एक साधु ने देखा। सपने की कहानी एक मंत्री को सुनाई। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चरण दास महंत ने स्वप्न दृष्टा संत की कथा सुनी और सपने की संजीदगी का ताना बाना लेकर 10 जनपद से 7 रेसकोर्स यानी सोनिया से लेकर पीएम की चौखट तक पहुंच गए। वो बाबा जी को पता लगा कि मैं शायद अच्छा महंत हूँ, यानी मैं भी बाबा हो सकता हूँ। मुझ पर उनने विश्वास किया, मुझे बुलाया कि कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े सोने के भंडार हैं, यदि आप इसको केंद्र सरकार को सौंप सकते हो तो सौंप दो। तो मैंने यहाँ जिन जिन को कह सकता था, मैंने सोनिया जी से बात की, मैंने राहुल जी से बात की, मैंने यहाँ के वित्त मंत्री जी से बात की, मैंने गृह मंत्री जी से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा और मैंने उनसे कहा कि इसकी जांच करा लिया जाए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, उसका जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ और उसमें पाया गया कि कुछ न कुछ अंदर है। देखा आपने, देश में हजारों क्विंटल अनाज भले ही गोदामों के बगैर सड़ जाता हो, भूख से लोग भले ही दम तोड़ते हो, लेकिन देश की ज्वलंत समस्याओं पर आज तक किसी ने भी शायद ही मंत्री जी को गंभीरता से बोलते सुना हो। मगर सपने में दिखे 1000 टन सोने को निकालने की कुलबुलाहट ऐसी हुई कि आदेश दे दिया सभी सरकारी अमले को। इससे पहले कि खुदाई शुरू होती, यूपी सरकार का कलेजा छलनी होने लगा। यूपी के गांव से भला 30 खरब का सोना निकल जाए और सारा माल एएसआई के जरिए केंद्र सरकार के खजाने में चला जाए, ये कैसे हो सकता था? सो मुलायम के सुपुत्र और समाजवादी सरकार के राजा अखिलेश यादव ने एक दूत भेज दिया संत शोभन सरकार के पास। मुलायम के सिपाहियों ने तो बाकायदा सपने के खजाने पर दावा भी ठोक दिया। कानून और राज्य सरकार की संपत्ति, देश का लाभ भी कहता है राज्य सरकार का, राज्य सरकार संपत्ति निकलेगी। एक साधु की घोषणा है, खुदाई हो रही है, कुछ दिन रुक जाइए, देखिए क्या निकलता है। बहरहाल जो भी निकलेगा वो उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी होगी, राज्य सरकार उसको अपनी संपत्ति के रूप में लेगी। थोड़ा सब्र कर लेते नरेश अग्रवाल तो क्या हर्ज था। खैर छोड़िए, मगर मुफ्त के माल पर ऐसा सियासी हमला कांग्रेस को भला कैसे हजम होता? भाई मैंने इस देश को कहा अद्भुत भारत, इसीलिए हम कहते हैं कि पहले वहाँ कोई ना कोई शिकायत करते हैं, अब इसकी बंटवारा भी हो जा रही है। पहले से माल तो मिलने दीजिए। सही तो है, माल निकल जाए तो मालामाल होने के ख्वाब देखते, लेकिन अदृश्य खजाने की इस खोज में जिसका नुकसान हो रहा है वो तो बोलेगा ही। बस मोदी गरजने लगे चेन्नई से। कानपुर में मोदी की रैली है और पूरा मीडिया खजाने की तलाश में जुटा है। सरकार सोने की सुरक्षा में तंबू डाले हुए है।
मोदी जी को ये सब कैसे पसंद आता। चिंता ये भी है कि कल कानपुर में रैली होगी तो पता नहीं टीवी पर लाइव हो या खजाने की तलाशी होती रहे। बस मोदी ने फौरन सपने के अदृश्य स्वर्ण भंडार को राष्ट्रीय शर्म से जोड़ दिया। दुनिया हमारी मजाक उड़ा रही है। किसी को सपना आया और दिल्ली की सरकार 1000 टन सोना खोजने के लिए खुदाई करने में आज लग पड़ी है। कांग्रेस को लगा शायद मोदी को ये पता ही नहीं कि सरकारी प्रेशर में काम कर रहे पुरातत्व विभाग ने कहा था कि जमीन के नीचे कुछ तो है। बस कांग्रेस ने मोदी को दे दी होमवर्क करने की नसीहत। वो अपने होमवर्क करते नहीं है और बोलते जाते हैं, आदत से मजबूर है। शायद उनको पता ही नहीं, और मैं उनके जानने के लिए मैं बता रही हूँ। GSI, Geological Survey of India, has done a survey of this area. वहाँ स्पष्ट और साफ तरह से नजर आ रहा है कि देयर इज सम मेटल। अब ये सोना है, चांदी है, किसने जाना, ये हम नहीं जानते हैं। खैर, एक तरफ सपनों के सोने का संसार है तो दूसरी तरफ सपनों का सियासी संसार। तीसरे छोर पर खड़े हैं कुछ दावेदार जो 1000 टन सोने पर टकटकी लगाए बैठे हैं। इंतजार कीजिए, सोना नहीं निकला तो फजीहत किसकी होगी सब जानते हैं। अगर निकल गया तो सिर्फ फटोवल के लिए भी तैयार रहिए। दौड़िया खेड़ा से मानस श्रीवास्तव के साथ कुमार कुंदर, न्यूज़ 24। जी हां, यूपी के उन्नाव के पास डोडिया खेड़ा इलाके में खजाने की तलाश हो गई है शुरू, और खुदाई आज हुई है। 5 इंच गहरी खुदाई हुई है, 5 स्क्वायर मीटर में खुदाई हुई है। देखना है खुदाई कब तक होगी। वैसे डीएम का कहना है 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। लेकिन इस बीच नेताओं के बयान, नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के नेता का बयान कि समाजवादी पार्टी की सरकार वहां है और यूपी में खजाना मिलेगा, पहला हक उनका। नरेंद्र मोदी का बयान चेन्नई से, और उन्होंने कहा भारत की बदनामी हो रही है, भारत की बेइज्जती हो रही है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, कई मेहमान हमारे साथ हैं। डायरेक्टर ASI हमारे पास हैं, सईद जमाल हसन। सबसे पहले उनसे समझना चाहेंगे। जमाल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए बहुत जरूरी है, ASI ने क्यों समझा कि उस गांव में, उस किले के नीचे खजाना है, इसलिए खुदाई करने के लिए ASI ने तंबू कनात लगाया और आज से खुदाई शुरू कर दी? देखिए, भारतवर्ष की जो प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी भी खोज जो है पुरातत्व विज्ञों ने किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसी तरह से हमारी गंगा यमुना की जो तहजीब है और यहाँ की जो कल्चर है, गंगा यमुना का दुआबा है जो है, इसमें बहुत सारे माउंट्स हैं, बहुत सारे टीले हैं, और 90% टीलों पे आज भी आबादी रहती है। तो हमारी जो टीम है उसने एक्सप्लोरेशन किया, वहाँ गई, उसने उस माउंट पे पहुंचे, और वहाँ पे जो भी बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो उससे बहुत सारी रेन गलियां बन जाती हैं। लेकिन जमाल साहब, अंदर जमाल साहब आपकी टीम तो, जमाल साहब ASI की टीम तो तब गई ना जब साधु शोभन सरकार ने केंद्र सरकार से बात की, केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत से बात की, और उन्होंने अपने सपने का जिक्र किया, सपने में 1000 टन खजाने का जिक्र किया। उसके बाद ASI के लोग गए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग गए। तो एक तरह से साधु के सपनों का पीछा करते हुए आपके लोग गए। देखिए खजान, देखिए पुरातत्व विभाग कभी भी किसी भी खजाने के लिए कभी खुदाई नहीं करता है। इसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट है। हम लोग जो है प्राचीन सभ्यता को की खोज करते हैं, और हमारी इस खुदाइयों में जो भी चीज निकलती है, चाहे वो पॉटरी हो, मिट्टी के बर्तन हो या मूर्तियां हो, सब वो एंटीक हो जाती है। बहुत दिलचस्प बता रहे हैं हसन जमाल साहब, पूरा देश सुन रहा है। बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं। शोभन सरकार के जो शिष्य हैं, ओमी बाबा, लगातार बोल रहे हैं कि वहां खुदाई होगी, 1000 टन सोना निकलेगा। अब आप कह रहे हैं कि वहां खुदाई, आप सोने की तलाश में नहीं गए हैं क्या? आपको लगता है कि सोना नहीं निकलेगा, आप कुछ और? सोने की तलाश में कभी भी कोई खुदाई आज तक, देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1947 से लेकर आज तक कभी भी किसी सोने या चांदी के लिए कभी खुदाई नहीं की। तो किस चीज के लिए खुदाई कर रहे हैं आप? प्राचीन सभ्यता के लिए। हमारा डिपार्टमेंट कल्चर में आता है? जी नहीं। हम प्राचीन सभ्यता के लिए, उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, उनका रहन। चलिए, मुझे लगता है थोड़ा बचाव के मुद्रा में है, इसलिए अचानक प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं, खुदाई करते हैं। प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने
4 दिन पहले और उसके पहले भी कहा, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि वहां खजाना हो सकता है और खजाने की खुदाई हो रही है। और जो शोभन सरकार है जिन्होंने सपना देखा, उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति को लिखी, और उसके बाद खजाने की बात की। हमारे साथ अखिलेश प्रताप हैं लखनऊ से, कांग्रेस नेता अखिलेश जी, हालांकि चूंकि अफसर हैं, डायरेक्टर हैं ASI के, इसलिए थोड़ा दाएं बाएं बोल रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट होना है। उनको ये नहीं कह सकते कि हम खजाने की तलाश में गए हैं, कोई भी लेकिन वहां तलाश तो खजाने की हो रही है। कहा यह जा रहा है कि वहां खजाना है। अब आपसे सवाल बनता है कि वहां ऐसा क्यों लगा कि भक्त चरण दास 22 सितंबर को जाते हैं, जाकर मिलते हैं शोभन सरकार से, उसके बाद वो कहते हैं प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद इतना फास्ट एक्शन होता है कि आज खुदाई हो रही है। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ माफ करिए, चरणदास महंत, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है, नहीं, उन्होंने अपने जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें यह है कि कुछ मेटल मिल सकती है। नहीं, मैं अखिलेश जी से मैंने सवाल पूछा। अखिलेश जी सर मिल जाते हैं कभी। अखिलेश जी सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। चरणदास महंत जाते हैं, साधु शोभन सरकार से मिलते हैं, उसके बाद वो ऐलान करते हैं और उसके बाद वहां खुदाई शुरू होती है। अजीत अंजुम जी, सवाल सरकार पे नहीं, बुरा न मानेंगे, सवाल आप लोगों पे उठ रहे हैं, मत करिए। अब चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ये दोनों मत करिए। अच्छा ये बताइए, 1 हफ्ते से आप लोग 1000 करोड़ रुपए बता रहे हैं। अखिलेश नहीं, मेरी बात पूरी होने दे, बीच मत बोलिएगा प्लीज। बोलिए। हम नहीं प्लीज, देखिए, अगर मेरी बात सुननी हो तो पूरी बात मेरी होने दें। बोलिए सर, डांटिए मत। अलग बात है कि आपके एजेंडे पे हम नहीं चलेंगे तो आप मुझे बोलने न दें। बोलिए। नहीं, डांटता नहीं हूँ भाई, मैं ऐसा जी। देखिए, 1 हफ्ते से आप लोग लाइव दिखा रहे हैं, एक छोटी सी रियासत थी, 1000 करोड़ रुपए, ठीक है किसी साधु ने कहा होगा, लेकिन क्या जिम्मेदार लोगों का यह फर्ज बनता है कि 1000 करोड़ का सोने की बात करें? 1000 टन का ये कैसे संभव हो सकता है? अच्छा ये बताइए अखिलेश जी, आप मैं सवाल पूछूं, खजाने में भी नहीं होगा अखिलेश जी। नहीं, एक मिनट पूरी बात हो जाती है। मुगलिया सल्तनत, मैं मेरे पे कंप्लीट कर रहा हूं, मुगलिया सल्तनत के पास भी इतना खजाना नहीं रहा होगा जो यहाँ पे कहां से निकलेगा। दूसरी बात, मैं कई रोज चैनल पर दिन भर ही आ रहा है, जो यहाँ अधिकारी हैं वो पहले दिन से 5 दिन से वो बोल रहे हैं कि हम लोग खजाना ढूंढने नहीं आए हैं। मैंने देखा उनको बोलते हुए, कुछ भी पुरातत्व की चीज मिलती है हमारे लिए वो खजाने से कमतर नहीं है। चलिए अखिलेश जी आप कह रहे हैं मिट्टी के बर्तन, अखिलेश जी आपके की बाली ये भी मिल सकती है। अखिलेश जी, आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत का आपको बयान बताता हूं। उसको रोचक चरणदास महंत ने क्या कहा आपने सुना होगा अभी रिपोर्ट में। चरणदास महंत ने कहा शोभन सरकार से मिले, उन्होंने बताया खजाने की बात, और उन्होंने ये बात सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बताई, प्रधानमंत्री को बताई, सर्वे हुआ, खुदाई हो रही है उसके बाद, और वहां डंके की चोट पर साधु बार बार कह रहे हैं कि यहाँ सोना निकलेगा, 1000 टन सोना निकलेगा। बल्कि आपको ये बता दूं, पहले 1000 टन था, 2500 टन हो चुका है। अजीत जी, मैंने उनकी भी बात सुनी, मैंने साधु के प्रतिनिधि सुनाने कहा, उनकी भी बात सुनी, मैंने चैनल की बात सुनी, मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कई अधिकारियों की बात सुनी और GSI की बात सुनी। आज साइंटिफिक युग है, हम GSI की बात मानेंगे ना, कोई कुछ भी कहता रहे। तो GSI ने क्या कहा है? वो ठीक है, चटपटी न्यूज बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, चटपटी न्यूज। GSI ने कहा कुछ मेटल है, कुछ मेटल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो चाहिए। लेकिन चलिए, तत्व के दृष्टि से, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के दृष्टि से वो महत्वपूर्ण चीज हो सकती है अगर निकलता है। चलिए, कुछ मेटल है, हम भी यही कह रहे हैं, वैज्ञानिक आधार पर बात होनी चाहिए। अखिलेश जी, लगा है कुछ मेटल है, लेकिन अगर कुछ मेटल है तो इसकी जानकारी आपको साधु शोभन सरकार ने दी है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उनसे मुलाकात के बाद चरणदास महंत ने सर्वे करवाया और सरकार से बात की, और उसके बाद जो कुछ है। सुधांशु मित्तल जी, हालांकि नरेंद्र मोदी आज बहुत नाराज हुए कि सरकार सपने के आधार पर खुदाई करवा रही है, देश का मजाक उड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की नाराजगी अपने हिसाब से बनती है, लेकिन एक साधु ने सपना देखा है, या साधु को लगा वहां 1000 टन सोना है, देश का भला हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को यहां से इतनी दूर जाकर चेन्नई में रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? क्या चिंता है नरेंद्र मोदी को? साधुओं के साथ आप लोग होते हैं, आज साधु के खिलाफ क्यों है? साधु के सपने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं आप? अजीत जी, प्रश्न जो है सरकार की प्राथमिकता का है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि केमन आइलैंड्स में अफसरों के, नेताओं के और लोगों के पैसे जमा हैं।
सरकार उस पर कुछ नहीं करती है। और ये जो व्यवस्था के अंदर एक जो इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि अंधविश्वास और रूढ़िवाद